छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज जयंती आहे। रयतेच्या कल्याणासाठी घडणारा अनेक डोळ्यांना आपले बनणारा रयतेचा राजा, आदर्श राजा कसा असावा आणि त्यांनी लोक कल्याणासाठी कसं वागावं याचा वस्तुपाठ आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घालवलेला। आज महाराष्ट्र सरकार महाराजांनी दाखवलेल्या मार्गावरून त्यांचा आदर्श पाठशाला करतो। शिवाजी महाराजांचा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्राचे जगभरात तुम्ही प्रतिनिधित्व करताय, तुमचे मनापासून मी अभिनंदन करतो। शिक्षणाच्या आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने साता समुद्र पार असतानाही छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे विचार तुम्ही विसरला नाही, ही सगळ्यात आनंदाची आणि समाधानाची बाब आहे। गेल्या वर्षी सुद्धा शिवजयंतीला आपण असंच एकमेकांशी बोललो। शिवजयंती निमित्त महाराजांचा जागर करण्याची तुमची इच्छाशक्ती मी पाहिली आणि त्यामुळे आजही आवर्जून तुमच्याशी संवाद साधायला मिळाला। तुमची नाळ या राजाच्या मातीशी किती घट्ट जोडली गेली आहे हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे। आज जगाच्या पाठीवर तुम्ही महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताय आणि हे करत असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रक्तात भिनलेले आहेत। रशियामध्ये मेडिकलचे शिक्षण घेत असताना, तुमच्या व्यापार तुमच्या कामात व्यस्त असताना देखील तुम्ही आजच्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ऋण व्यक्त करता, ही फार मोठी बाब आहे। ही खऱ्या अर्थाने एक अभिमानाची बाब आहे। शिवरायांना आदर्श मानून भारतात मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रात आपले सरकार सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी झटत आहे। तुम्हा तरुणांचे भविष्य उज्ज्वल असावे यासाठी काम करते। याचं सार श्रेय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचं आहे। परदेशात राहून शिक्षण घेत असताना आपल्या भूमीची, मातीची आणि संस्काराची बांधिलकी तुम्ही जपता, ही फार मोठी बाब आहे। भविष्यातही देशाची शिकवण करताना आपल्या मातीशी आणि महाराजांच्या शिकवणीशी तुम्ही प्रामाणिक राहाल अशा प्रकारची माझ्या मनामध्ये खात्री आहे आणि तशा प्रकारची मी अपेक्षा व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त मनापासून शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पिक्चर शुरू तो पिक्चर लगाओ पर्दे गिरने पे सीटी मार दी। बोलो जय श्री राम। हाँ, ये नाटक करेंगे, थिएटर का फील किया है ना उन्होंने। Request each and everyone to stand up for the national anthem, please. जय श्री राम। आज हम आपको लेके जाएंगे एक कहानी के सफर पर। सफर हिंदुत्व का, सफर मातृभक्ति का, सफर स्वराज्य का, कहानी एक दृढ़ निश्चय की, कहानी धर्म रक्षक की, कहानी एक कर्मयोगी की, कहानी एक हिंदू राजा की। चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं करके वंदन गणेश जी का। बोलो गणपति बाप्पा। जय
यत्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुरुशरीराय गुरुवन्दिताय गुरुनिष्ठाय धीमहि गणाधीशाय गुणाधीशाय गुरुगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुविक्रमाय गुरुप्रवराय गुरवे गुणगुणवे क्षेत्रे गुरुधर्मसकाराध्याय गुरुपुत्रपरित्राते गुरुपात्रखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढरूपाय गन्धवक्त्राय भोजनपदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रतीशाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणये गाढाय रागाय ग्रन्थाय गीताय गणेशाय एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
शिवाजी. We would like you to stand up and clap for Navneet, guys. भूपति, प्रजापति, श्रीपति, श्री राजा श्रीपति With a great round of applause, please welcome our host for tonight. उत्तरं यत्र समुद्रस्य हिमाग्रेशैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र संतति। हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र और उस भारत देश में रहने वाले हम सब भारतीय। नमस्कार, यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं युवा शक्ति आपके समक्ष आज के स्वर्ण अवसर पर हिंदुत्व तथा स्वराज्य के पहले छत्रपति को स्मरण करते हुए आपके समक्ष उपस्थित है। आज के दिन का महत्व
हमारा भलीभांति समझना। आज के दिन आशाओं की किरणें इस भूमि पर प्रगल्भित हुई थी। जन समुदाय के सृजन हेतु मां जगदम्बे का दीप प्रज्वलित हुआ था। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक उस दीप ने ज्वाला ने अखंडित अंधकार के अधर्म को भस्म करने के लिए जन्म लिया था। राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए पराधीन हुए राष्ट्र को दिशा दिखाने के लिए सनातन धर्म के रक्षा हेतु लिए गए अखंड संकल्प का जीता जागता उदाहरण है छत्रपति का जीवन चारित्र्य। संत रामदास ने कहा था, निश्चयाचा महामेरू बहुत जनासी आधार, अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योग। धर्म की रक्षा करने के लिए निराश हुए जन समुदाय के अंदर धर्म का दीप प्रज्वलित करने के लिए जिसने जन्म लिया था वो राजा नहीं, योगी था, योगी। आज हम आपको उस चारित्र की, उस प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व की, उस श्रेष्ठ, उस धर्म रक्षक की, उनके गाथाओं की झलक दिखाने जा रहे हैं। धन्यवाद। प्रेम, माया, निसर्ग सौंदर्य, धर्म, अर्थ, कर्म, स्नेह, मातीच्या एकोप्याने पावन झालेली मायभूमी ती। सुख सौख्यात नांदणाऱ्या या संत भूमीस संत येण्यास पाहत होते। मुघल, निजाम, इंग्रज आदी यांची विषारी नजर आपल्या देशावर, राष्ट्रावर आणि धर्मावर ताशाने ओढण्यासाठी सज्ज होती। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारीही बाजूनी आपल्या देशाला घेरून बसले होते। जणू काही अमावस्याचे मेघ आणि मृत्यूभास होत होता। धार्मिक स्थळ, संतांची मठ उद्ध्वस्त केली गेली। हिंदू धर्मातील देवदेवतांची देवळं नेस्तनाबूत केली। सनातन धर्म संस्कृतीत जसं कोणी खंजीरच खुपासलं होतं। जंगली माजलेल्या लांडग्यांसारखे मायालेकींची अब्रू लुटत होते आणि लोक भिंत्र्या सस्यासारखे लपत होते। अरे कोण वाचवणार या देशाला? अरे कोण वाचवणार आपला धर्म? अरे कोण देणार न्याय? अशा प्रार्थनांनी आई जगदंबे चरणी नवस मोजले जात होते। महाराष्ट्र एक महान राष्ट्र, उच्च विचार, स्नेह, पराक्रम, ज्ञान, प्राकृतिक सौंदर्य तथा धर्म, अर्थ, कर्म के एकता से पवित्र हुई मेरी मातृभूमि। सुखों से तथा संतों से ये ध्यान मग्न भूमि शोक मग्न होने के कगार पर थी। मुगल, निजाम, अंग्रेज और आदिलशाही की जहरीली नजर हमारे देश, राष्ट्र और धर्म पर वार करने के लिए सज्ज थी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर से अपने देश को जकड़ रखा था। मानो ऐसे लग रहा था कि अमावस की छाया और मृत्यु के बादल छाए हुए हों। धार्मिक स्थलों, संतों के मठों को नष्ट कर दिया गया। हिंदू धर्म के देव देवताओं के मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे सनातन धर्म के हृदय में एक खंजीर गाड़ दिया गया हो। जंगली हिंसक भेड़ियों की तरह औरतों के चारित्रों पर हरीशाई कोर रहे थे और लोग एक कायर खरगोश की तरह छुप रहे थे। कौन बचाएगा इस देश को? अरे कौन बचाएगा अपना ये धर्म? अरे कौन देगा इंसाफ? ऐसे प्रार्थनाओं से मां जगदम्बे के चरणों में मन्नतें मांगी जा रही थी।
ज़्यादा ही सिटी बजा। हाँ, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। जेव्हा जेव्हा या भूतलावर अन्याय पाप याची तीव्रता वाढेल तेव्हा तेव्हा साक्षात परमेश्वर अवतार घेईल। देव पावला नवस फेडले साक्षात जगदंबेच्या आक्रोश ज्वाले जिजाऊ गर्भी जन्माला आला साक्षात शिवरूप तो। शिवनेरी गडावर एका पराक्रमी सूर्याचा जन्म झाला। जब जब इस पृथ्वी पर अन्याय की अधर्म की और पाप की आंधियां भड़क उठेंगी तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जन समुदाय के मार्गदर्शन के हेतु साक्षात परमेश्वर अवतार लेंगे। सुनी उस जगदम्बा ने लोगों की पुकार। जिजाऊ के घर में प्रतिज्ञा की अग्नि से लिपटा हुआ एक शिवांश पैदा हुआ। शिवनेरी के उस किले पर पराक्रम से अग्नि से मंडित स्नेह भरी मुस्कान लिए एक सूरज का उदय हुआ।